हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहा हूँ, वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो एंड रिजल्ट आएगा, ठीक है, उससे न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो जो टॉपिक है बहुत सिंपल वे में करवाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। 5 मार्क्स का आर्टिकल्स आ सकता है बोर्ड में, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार डाल लेना फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल्स को, ठीक है ना, इसके ड्राइवेशन पार्ट को, ठीक है ना। न्यूमेरिकल इसके एंड रिजल्ट जो आएंगे उससे बनते हैं, तो वो भी बता दूंगा। न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे होता है, तो वीडियो के लास्ट में मैं कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, ठीक ना। तो सबसे पहली बात करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी हम कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो मान लो ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये साउथ पोल है इसका मैग्नेट का, ठीक है। क्लियर है? तो देखो, अब यहाँ पे ना एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। कौन सा कॉइल? रेक्टेंगुलर। कोई भी कॉइल रख सकते हो। कॉइल का मतलब होता है कोई भी कॉइल। तुमको कॉइल है ना, लूप, करंट कैरिंग लूप है। लूप का मतलब क्लोज होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे कोई भी हो, उस पर टॉर्क लगेगा क्योंकि उस पर नेट फोर्स। अच्छा, हम लोग ये पढ़े हुए पहले, व्हेन अ करंट कैरिंग लूप इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन नेट फोर्स उस पर क्या होता है? जीरो। नेट फोर्स बच्चों हम लोग क्या पढ़े? जीरो होता है, चाहे वो कोई भी शेप का, चाहे वो रेगुलर शेप का, नेट फोर्स उस पर जीरो होता है, ठीक है। हम लोग ये पढ़े हुए। कंडीशन क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए? फोर्स जीरो होता है, क्या सर टॉर्क भी जीरो होगा? नहीं, टॉर्क जीरो नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर टॉर्क लगता था, लेकिन नेट फोर्स क्या होता था? जीरो। उसी तरह यहाँ पे टॉर्क लगेगा, नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कॉइल को या लूप को रखा जाता है, तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में अगर रखा गया तो फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। सेम डायपोल वाला कंडीशन है, ठीक ना। तो हम कॉइल ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, ठीक ना। रेक्टेंगुलर, हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे ले लेते हैं। एक्सिस बना देता हूँ मैं, ये इसका एक्सिस है, जिस एक्सिस पे ये घूम रहा है, ठीक है ना। ओके, करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ना। आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। कॉइल का नाम है ABCD, ठीक है। क्लियर है? ABCD। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ किधर से किधर होता है? नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं बना देता हूँ, ये रहा B, यहाँ पे भी ऐसे होगा और यहाँ पे भी ऐसे होगा। सभी हॉरिजॉन्टल लाइन है, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है तो वो स्केल्स नहीं बना रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे भी, चलो थोड़ा सा इसको और वो कर देते हैं, नहीं तो एंगल छोटा बन जाएगा। ओके, ABCD। चलो B यहाँ पे भी जरा, यहाँ पे भी, तो इसका नाम थोड़ा बदल दे, PQRS कर दे, क्योंकि B से कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। PQRS, ठीक है। क्लियर है? ये तो अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, और यहाँ पे बताओ कैसे होगा बच्चों? B यहाँ ऐसे होगा और यहाँ पे भी ऐसे होगा, ठीक है। क्लियर है? ये सभी ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऐसे ही है, ठीक ना, ऐसे है। थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा हो, स्केल से नहीं बनाया इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक ना। तो तुम लोग स्केल से बना के सही कर सकते हो। तो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैं बता दिया हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो जो है ना, ये SP और QR में पहले देखते, QR में देखते कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम लोग ये चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ना स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं पहले तुम लोग को बता देता हूँ। ये देखो, मान लो ये है, ये घूम रहा है ऐसे, ये है लेंथ, मान लो कौन सा लेंथ की हम बात करें? PS की बात करें, PS आर्म की बात कर रहे हैं। ये ऐसे घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे,
मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन लगातार, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन घूम कौन रहा है ये? तो एक बात बताओ, कैसे भी घूमे ये, कैसे भी घूमे ये, कैसे भी घूमे ये, देखो इन दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। अब बताइए जब ऐसे हो जाएगा तो भी तो इन दोनों में 90 डिग्री है, ऐसे हो जाएगा तो भी इन दोनों में 90 डिग्री है, ऐसे हो गया तो भी इन दोनों में 90 डिग्री है। देखो इस लेंस से ना ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। कैसे, क्यों बोल रहे हो सर ऐसा? देखो ये ऐसे जब हुआ, यहाँ पे तो 90 डिग्री दिख रहा है सभी को, चलो यहाँ पे तो सभी दिख रहा है 90 डिग्री, सभी को दिख रहा है ना, ठीक है। अब ये अगर ऐसे घूम गया तो अब बताओ कितना दिख रहा है? 90 तो है। अब ये ऐसे घूम गया पूरा, तो अभी बताओ इन दोनों में 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा 90 बनाएगा, जैसे इधर बनाया वैसे भी इधर चेक कर लेना, 90 डिग्री ही बनेगा हमेशा। कौन कौन लेंथ से? PS और QR से। कैसे बना ये हम बता दिए। कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, 3D में थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है और समझना भी मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से ही समझा दिया, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री। अब यहाँ पे मान लो ना, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो मान लो ना ये जो इसका नॉर्मल है, ये क्या है यहाँ पे नॉर्मल, ये जो प्लेन दिख रहा है ना, प्लेन का नॉर्मल जानते हो ना, जैसे ये प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल हम बना रहे हैं। तो अगर ऐसे होता तो नॉर्मल कैसे होता है? ऐसे, लेकिन ऐसे तो नॉर्मल क्या होगा? इधर की ओर, मतलब इसका परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर हम कौन कलर से बनाए? हम ब्लू से बनाते हैं, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर बताओ किधर होगा? ऐसे होगा। और यहाँ पे भी इसका परपेंडिकुलर बच्चों ऐसे होगा। देखो ना इस लाइन का पर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा ना, ये ऐसे है, ऐसे तो परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा, तो वो परपेंडिकुलर में बनाया हुआ। मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर से थीटा डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है बच्चों? प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर से कितना बना रहा है? थीटा डिग्री। प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर से कितना बना रहा है बच्चों? थीटा डिग्री। प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर से कितना बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड? थीटा डिग्री, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो गिवन में क्या क्या लिखोगे? कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। L इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल एंड B इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। मतलब ये जो ये वाला है लेंथ और ये ब्रेथ, ये B और ये L मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या मेंशन करना है? I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दी रेक्टेंगुलर कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो एंटी क्लॉक में मैं फ्लो करवाया हूँ ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख देना, ठीक है। और क्या मेंशन करना है इसमें? तुम्हें मेंशन ये भी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड मेक थीटा एंगल विथ द नॉर्मल ऑफ प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड मेक एंगल विद द नॉर्मल ऑफ प्लेन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जिस समय तुम ड्राइवेशन करो, जिस इंस्टेंट पे तुम ड्राइवेशन करो, उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन, ठीक है, नॉर्मल ऑफ प्लेन। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। नॉर्मल ऑफ प्लेन को हम लोग एरिया वेक्टर भी बोलते हैं, तुम लोग को ये बात पता है, ठीक ना। तो अब उस इंस्टेंट पर हम लोग ड्राइवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ओके, ये सब मेंशन लिख देना। कंसीडर लिखना बहुत जरूरी होता है किसी भी आर्टिकल्स में, ठीक ना। ये हो गया। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें 4 लेंथ दिख रहे हैं, तो 4 फोर्स निकलेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? BLI sin थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BLI sin थीटा। तो वहाँ पे लिख देना F1, F2, F3 एंड F4 आर फोर्स exerted ऑन आर्म कौन सा बताओ? PQ, ये SP, PQ, QR एंड RS रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ लिख देना, ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्या निकालना है? F1, F2, F3, F4। तो अब बोलोगे सर फोर्स तो जीरो होता है, क्यों निकाल रहे हो? तो उसमें भी तो फोर्स जीरो होता था, क्या नाम है, डायपोल वाले में, लेकिन वहाँ पे फोर्स का यूज किए थे टॉर्क निकालने के लिए, तो हम लोग वही निकालने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को सबसे पहले फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ लिख लेना। देखो आर्टिकल्स लिखते समय ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जो तुम देखो रिप्रेजेंटेशन स्किल्स जरूरी है आर्टिकल्स के लिए, अगर तुम 5 में 5 मार्क्स चाहते हो तो, ठीक है ना।
कॉन्सेप्ट हम लोग को बहुत अच्छे से आता है, सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर तुम सब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हो, बोर्ड में नंबर लाना चाहते हो, तो आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, बस डेरिवेशन पार्ट कर दो, क्या नंबर देगा वो, रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो डेरिवेशन को कर दो बस, नंबर वो नहीं दे सकता पूरा, ठीक ना। तो हम लोग अब F1 निकालते हैं। सबसे पहले F1 इस पे फोर्स है, F2 इस पे, F3 इस पे, F4 इस पे, तो हम लोग F1 निकालते हैं। F1 बताओ क्या होगा, B, इसका लेंथ कितना है बच्चों बताओ, इसका लेंथ कितना है, L माने, और ये ब्रेथ क्या है B, तो BL, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो BLI साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, अभी हम बताए थीटा इस लेंथ में कितना है, थीटा इस लेंथ में कितना है बच्चों बताओ, 90 डिग्री। थीटा कितना है बच्चों इस लेंथ में, 90 डिग्री, तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, BLI साइन 90, तो F1 इक्वल टू क्या आ गया, BLI। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप डायरेक्शन सर बताइए किधर होगा, दिख रहा है क्या सभी को, हाँ दिख रहा होगा। अब डायरेक्शन की बात करो, सही बात है, डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालो या क्रॉस रूल से निकालो, ठीक है, ठीक ना। क्रॉस रूल से निकालो या फिर किससे, थंब रूल से। क्रॉस रूल से क्या होगा, फोर्स का रियल फॉर्मूला क्या था, वेक्टर फॉर्म में आई एल क्रॉस बी था ना, और एल का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट का डायरेक्शन होता है, तो एल क्रॉस बी, फोर्स इक्वल टू एल क्रॉस बी, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगाओ। लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जब निकालोगे ना, तो यहाँ पे क्रॉस रूल लगाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बी, चलो हम बता देते क्यों लगाना होगा यहाँ पे क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है और आई में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, और ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब लगता है, जब 90 डिग्री होती है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्रॉस रूल लगाना ही होगा। कोई बात नहीं, यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तुम लोग के लिए ईजी, तुम इन दोनों पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे, वहाँ क्रॉस रूल, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले इस पे आते हैं, हम लोग कौन सी लेंथ की बात करें, SP पे आते हैं, ठीक है। वो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट कहाँ है बच्चों, नीचे, करंट कहाँ है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर देखो, इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाएगा, और ये सेंट्रल फिंगर करंट की ओर जाता है, तो ये नीचे, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर। तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन बताओ कहाँ, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, तो ये क्या है तुम्हारा F1 का डायरेक्शन, ठीक है, ये F1 का बच्चों क्या है डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे डायरेक्शन में, F1 का कहाँ है, परपेंडिकुलर अपवर्ड टू दी प्लेन। तुम लोग कॉपी पे करोगे तो प्लेन ऑफ पेपर भी लिख सकते हो, मेरे को प्लेन ऑफ बोर्ड लिखना था, तो कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर अपवर्ड टू दी प्लेन तुम लोग प्लेन ऑफ पेपर लिख लेना वहाँ पे, ठीक है ना। हम बोर्ड पे कर रहे थे, प्लेन ऑफ बोर्ड लिखना है। तो ये बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, F1 आ गया। F1 कितना है, BLI, डायरेक्शन भी पता चल गया, बहुत ईजी है सर। ओके, उसी तरह हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, QR पे निकालने जा रहे हैं। सर इस पे क्यों नहीं निकालते पहले इस पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, QR पे निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम F1 इस पे माने थे, F2 इस पे माने थे, F3 इस पे है ना, तो बताओ F3 निकालने जा रहे हैं, तो F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BLI साइन 90 फीट से, क्योंकि इस पर भी 90 डिग्री, और इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, और ये क्या है B, और ये भी क्या है B, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो ये F3 भी क्या हो जाएगा बच्चों, BLI, ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इसका डायरेक्शन सर कैसे निकाले, फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। बताओ इसमें करंट कहाँ है, ऊपर कर दिए, सेंट्रल फिंगर ऊपर की हो जाएगा क्योंकि करंट ऊपर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किधर है, इधर की ओर, तो बताओ फोर्स कहाँ जा रहा है, थंब किसको बताता है, फोर्स को, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, अंदर की ओर फोर्स जा रहा है, मतलब यहाँ पे अंदर की ओर फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, F3 अंदर की ओर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर इनवर्ड, इसको आउटवर्ड लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा, आउटवर्ड, ठीक है, ये ज़्यादा टेक्निकली ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू दी प्लेन, ठीक है, टू दी प्लेन, क्लियर है। ओके, ये हो गया। तो F3 हमारा आ गया अंदर की ओर, दो फोर्स निकाल दिया। अब देखो दोनों आपस में अपोजिट है और इक्वल है, एक इधर है और एक इधर है, तो अपोजिट है, देखो एक उधर जा रहा है और एक इधर है, और दोनों इक्वल भी है और अपोजिट भी है, ठीक है ना। तो इस पर बाद में बात करेंगे ये करेगा क्या, पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं। अब हम लोग F2 निकालने जा रहे हैं PQ पे, हम लोग फोर्स कहाँ निकालने जा रहे हैं बच्चों, PQ पे। तो मेरे को F1 पता है, BLI, और ये भी BLI आ गया, तो हम लोग अब क्या निकालने जा रहे हैं बताओ, हम लोग निकालने जा रहे हैं, मेरे को याद है BLI, F2 भी BLI है, हम लोग F2 निकालने जा रहे हैं। F2 क्या है, इस पे F2 निकालने जा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। F2 कैसे निकालेंगे, तो F2 के लिए बताओ क्या होगा, F2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों,
लेंथ इसका कितना है बी, आई साइन थीटा बी। थीटा सर क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है, बताओ थीटा क्या होता है, हम क्या पढ़ाए थे, थीटा क्या था, ये थीटा जो एंगल होता है फोर्स में क्या होता है, बी एल सॉरी आई एल क्रॉस बी, यही पढ़ो ना। दिस इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड बी, और लेंथ का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है, ये भी तुम लोग जानते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल थीटा, एंगल बिटवीन लेंथ एंड बी का है, ठीक है, बी और लेंथ के बीच का एंगल, और बी का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, सॉरी एल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो मेरे को बी और करंट में एंगल चाहिए, तो अब यहाँ पे देखो ये जो करंट है, करंट कैसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट से देखो हम लोग एंगल टेल और टेल के बीच में लेते हैं, ये पता है ना, वेक्टर में बताया हुआ टेल और टेल के बीच का एंगल होता है, ठीक ना। तो एक बात बताओ, तुम कौन वाला एंगल लोगे, तुम लोग दिमाग लगा के बताना कौन वाला एंगल लोगे, ये वाला कि ये वाला, ये वाला एंगल लोगे ना, ये वाला एंगल लोगे, समझे, ये वाला एंगल लोगे। अच्छा सर थीटा, यहाँ पे थीटा लिखो, इसको फाई कर दो फिर, या तो हम इसको फाई कर देते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं एंगल फाई, और इसको भी क्या कर देते हैं बच्चों एंगल फाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फॉर्मूले वाले एंगल में और उस वाले एंगल में, ठीक है। तो हम एंगल फाई कर दिए इन दोनों के बीच का, ठीक है, क्लियर है। तो एक बात बताओ, मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, बी और, मेरे को कौन सा एंगल चाहिए बच्चों बताना, बी और लेंथ के बीच का। तो बी और लेंथ के बीच का लेंथ बताओ किधर है, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है, इस पॉइंट पे देखना, इधर बी है और लेंथ इधर उधर ही होता है जिधर करंट, एंगल किसके बीच का लेते हैं, टेल टेल का। तो बताओ रियल में एंगल कौन है, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल मेरे को चाहिए ना बच्चों, मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए, ये, क्योंकि देखो ये लेंथ है और डायरेक्शन किधर होगा, इधर, क्योंकि इधर करंट और इधर क्या है बी, तो मेरे को एंगल ये वाला चाहिए ना, ये वाला, ठीक ना। टेल टेल में एंगल लेते हो तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल कितना होगा बताओ, टोटल कितना है बताओ, ये नॉर्मल है तो इससे कितना एंगल बना रहा होगा, ये जो डॉटेड दिख रहा है ये क्या बच्चों नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर है तो बताओ ये कितना एंगल होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। देखो ये जो है ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो ये पूरा अगर 90 है, ये फाई है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 पूरा, ये अगर फाई तो ये क्या होगा 90 माइनस फाई। बात समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस फाई। समझ में आया हम क्या बोले, समझ में आया क्या बोले। यहाँ पे देखो कन्फ्यूज ना हो, फिर से हम एक थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के बता देते। बताओ ये क्या है, बी है, ठीक है, और ये क्या है नॉर्मल है, ठीक ना। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है फाई। और बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है फाई। मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, मेरे को एंगल ये वाला चाहिए ना, क्योंकि देखो ये करंट किधर जा रहा है, इधर करंट इधर जा रहा है, तो लेंथ का भी डायरेक्शन इधर होगा। और बी किधर है, ये बी है, ये करंट है और ये बी है, जिधर करंट उधर ही लेंथ का डायरेक्शन होता है, ये लेंथ का। तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए ना। और टोटल ये कितना है, टोटल ये बताओ, ये नॉर्मल है तो इससे कितना एंगल बना होगा 90। तो ये प्लस ये क्या है 90, ये प्लस ये क्या है 90। तो अगर ये फाई है तो ये कितना होगा 90 माइनस फाई होगा ना। समझ में आया, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना, 90 माइनस फाई होगा। समझ में आया, ये क्या होगा 90 माइनस फाई। क्लियर है सभी को, ठीक है ओके। तो ये बात समझ में आ गया होगा, 90 माइनस फाई होगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो तो हम लोग अब आते हैं यहाँ पे 90 माइनस फाइव, ये तो पता चल गया तुम्हें, तो इसको तो हम इरेज कर देते हैं अभी के लिए। किसको, ये वाले पार्ट को। ये बात समझ में आ गया ना, ये फाइव था और मेरे को एंगल इन दोनों के बीच में चाहिए था, ये फाइव टोटल 90 थी, ये क्या होगा 90 माइनस फाइव। चलो अब मेरे को डायरेक्शन देखना है, तो ये बताओ ये क्या बन गया वैसे, ये F2 इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, BI cos फाइव बन गया। यस सर ये बन गया, ये थर्ड इक्वेशन है। अब मेरे को इसका डायरेक्शन चाहिए, अब मेरे को इसका क्या चाहिए डायरेक्शन। अब मेरे को इसका डायरेक्शन चाहिए, कैसे निकालोगे 90 डिग्री पे नहीं है, जाहिर सी बात है B और I जो है 90 डिग्री पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लगाते हैं L क्रॉस B। बताओ L किधर है, देखो L क्रॉस B लगाएंगे। ध्यान देना ये ब्लू से बना हुआ और B इससे, तो ब्लू कलर ये रहा, ब्लू कलर से करंट है और B रेड कलर से। तो देखो दोनों को बताते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ब्लू कलर से दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना। ब्लू कलर से ये किसको बता रहा है, ब्लू कलर किसको बता रहा है, लेंथ को, और ये B को। तो मेरे को क्या करना है L क्रॉस B, तो L ये और B ये है, L ये है ब्लू वाला और B ये है। तो क्या रखना है, L पे हाथ रखना, B को डंक मारना है। L पे हाथ रखना है, देखो ब्लू पे हाथ रखे और B को डंक मारना है। तो B को डंक मारो तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखो L पे हाथ रख के B को डंक मारे, देखो ये L है,
देखो ये L है और ये B है, L का डायरेक्शन उधर जिधर करंट और ये B है, तो L पे हाथ रखे B, L पे हाथ रखे B को डंक मार रहा है, तो बताओ ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है बच्चों, बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सर नीचे की और है, और ये क्या है F2, तो ये क्या आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया, ठीक ना। ओके सर, ये तो पता चल गया। ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, F2 है। अब हम लोग को क्या निकालना है, F4 जो इस पे लग रहा है। ओके सर, F4 निकालते हैं। तो F4 के लिए बताओ क्या चाहिए, F4 के लिए बच्चों क्या चाहिए बताओ जल्दी। हाँ, तो F4 के लिए अब यहाँ पे फिर से हम लोग आते हैं, F4 निकालने जा रहे हैं। इरेज क्या करें, F4 इक्वल टू क्या होगा, तो F4 में हम लोग फिर से लगाएंगे B, लेंथ इसका क्या है B, करंट क्या है I साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकालोगे, अब बताओ इसमें करंट किधर है बच्चे, इधर ध्यान देना, इसमें करंट किधर है, इधर, और B क्या है, ये B इधर है, करंट इधर है, B इधर है, करंट इधर है। तो देखो टेल में, अब बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो एंगल टेल में लिया जाता है। तुम बोलोगे ये वाला लेने, तो ये तो इसका हेड हो जाएगा ना करंट का, और इसका टेल हो जाएगा B का, तो ये एंगल नहीं ले सकते ना, क्योंकि देखो ये एरो एंगल हम लोग हमेशा टेल के बीच क्या लेते हैं। तो देखो ये ऐसे और ये ऐसे है, यहाँ पे क्यों ऐसे लिए, क्योंकि एक ऐसे था दूसरा ऐसे था, तो टेल के बीच का ये एंगल है ना ये। यहाँ पे देखो टेल ये इधर और ये इधर है, तो मेरे को ये एंगल लेना है। तो बताओ ये फाई है, और ये कितना है बच्चों, ये कितना है बच्चों बताओ, 90 डिग्री है। ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, और ये क्या है फाई, और ये क्या है 90, ये क्या है फाई, ये क्या है 90, फाई 90। तो बताओ ये टोटल कितना हो गया 90 प्लस फाई, तो क्या लिखोगे यहाँ पे थीटा की जगह 90 प्लस फाई, ठीक है 90 प्लस फाई। तो बताओ F4 इक्वल टू क्या आ गया, F4 इक्वल टू क्या आ गया, BBI cos फाई। ये तुम्हारा क्या बन गया, फोर्थ इक्वेशन। इसका डायरेक्शन कैसे करोगे, तो बताओ इसमें ब्लू और ब्लू इधर, और रेड कलर कहाँ गया, रेड कलर इधर। देखो ब्लू इधर और रेड कलर इधर, दिख रहा है सभी को, ब्लू उधर है और रेड कलर बच्चों, ब्लू इधर है और रेड कलर ऐसे है, ऐसे ही है ना। तो B किस पे हाथ रखना है, लेंथ पे, और B को डंक मारना है। तो लेंथ ये है जिधर ब्लू है, जिधर करंट है, और B को डंक मारना है। तो बताइए यहाँ से ऐसे जाके ऐसे डंक मारोगे तो फोर्स कहाँ हो गया, डायरेक्शन कहाँ हो गया, ऊपर हो गया ना। हम क्रॉस रूल लगा रहे हैं, तो बताओ डायरेक्शन कहाँ हो गया बच्चों, डायरेक्शन कहाँ हो गया, ऊपर। तो ये क्या है डायरेक्शन तुम्हारा, कहाँ है ऊपर, F4। किसी को कोई डाउट है, ठीक है। ओके, ये आ गया। अब देखो ये दोनों फोर्स भी आपस में क्या अपोजिट है, F2 नीचे और F4 ऊपर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड पता है, तो हमें चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया। किसका चलो F2 F4 का तो यहाँ दिख रहा है। अच्छा, इसका हम नहीं लिखे, ओके। ये वर्टिकली अपवर्ड, ये बता दिया ना कैसे ऊपर गया। तो ये क्या लिखोगे, वर्टिकली अपवर्ड, वो डाउनवर्ड लिखे थे ना वर्टिकली, हाँ डाउनवर्ड, ठीक ना, डाउनवर्ड था वो, वर्टिकली डाउनवर्ड था, ठीक ना। ये क्या वर्टिकली डाउनवर्ड है, वो क्या वर्टिकली अपवर्ड, ये वाला वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो गया। अब चारों फोर्स की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे। सभी को दिख रहा है क्या, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्या देखने में, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, एक मिनट। ओके, अब दिख रहा होगा, ये पता चल गया अब क्या है। देखो ये फाई था, मेरे को ये एंगल चाहिए था, ये फाई टोटल 90 है, तो ये फाई, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई, ठीक है ना। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही, ये फाई था क्योंकि दिख नहीं रहा था शायद उस समय, यहाँ पे लाइट आ रहा था। ये फाई है, टोटल क्या है 90 डिग्री, तो ये फाई है, तो ये वाला क्या होगा, ये टोटल 90 डिग्री, ये फाई, तो ये क्या होगा 90 माइनस फाई, ठीक ना। क्लियर है, उतना वैसे दिख रहा था, चलो कोई बात नहीं। तो हम चारों फोर्स की वैल्यू हम निकाल दिया, हम चारों फोर्स की वैल्यू क्या किया बच्चों, निकाल दिया। हाँ, तो बताओ F1 कितना आया,
F1 आया था BLI और F3 कितना आया था जो इस पे फोर्स लग रहा था BLI और F2 BBI cos phi और F4 BBI cos phi, ठीक है, cos phi। ये हाँ ये दोनों आपस में अपोजिट। ये देखो अब एक बात देखो क्या हम बताना चाह रहे हैं, इधर सुनना। देखो एक फोर्स कहाँ लग रहा है, ये F4 और F2 की बात बोल रहे हैं। F4 कहाँ लग रहा है, ऊपर, और F2 कहाँ लग रहा है बच्चों, नीचे। ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इसलिए देखो एक ऊपर एक ऐसे। बताओ कुछ भी करवा सकता है ना, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है ना फोर्स, क्योंकि एक नीचे और एक, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। बताओ कुछ भी करवा पा रहा है, घुमा पा रहा है क्या इसको, नहीं, मतलब टॉर्क भी जीरो और इसको चला पा रहा है क्या, नहीं, तो फोर्स भी जीरो, मतलब नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, ना घुमा पा रहा है ना चला पा रहा है, ठीक है, ओके क्लियर है सर। ना ये रेस्ट पे था तो ना घुमा पा रहा है ना चला पा रहा है, तो नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, ओके सर, ठीक ना। अब आते हैं F1 और F3 पे, तो बताओ F3 कहाँ लग रहा है, ठीक है, F3 कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर, और F1 कहाँ लग रहा है बच्चों बताओ, बाहर की ओर। F3 अंदर की ओर और F ये तुम्हें दिख रहा होगा F1 बाहर की ओर। तो एक बात बताइए, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है क्या, नहीं, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, जबकि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम था, हाँ, क्योंकि ये इधर था और ये इधर था, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या था बच्चों, सेम था, एक ही लाइन में था दोनों, इसलिए नेट फोर्स भी जीरो हुआ, नेट टॉर्क भी जीरो हुआ। अब लेकिन इसमें देखो ये अंदर और ये बच्चों कहाँ बाहर, नेट फोर्स तो जीरो क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन बताओ लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इस कारण से क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। ये प्लस वन में तुम लोग अच्छे से पढ़े थे, बताओ, तो ये इधर ले जाना चाह रहा है और ये इधर, तो बताओ ये क्या कर देगा, इसको घुमा देगा ना, क्योंकि ये इधर और ये इधर, तो बताओ इसको क्या कर देगा, घुमा देगा। तो इसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, बताओ टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसके कारण बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसमें, ओके ओके ओके। तो टॉर्क ये दोनों का तो कोई काम ही नहीं है, F4 और F2 का, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, टॉर्क में टॉर्क भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा, फोर्स भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये दोनों कैंसिल आउट जरूर हुआ, लेकिन एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या है, टॉर्क, वो क्या है, टॉर्क। तो अब हम लोग आते हैं इस पे, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब हम लोग आते हैं इसको थोड़ा सा SR पे लेते हैं, SR को थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है बच्चों, SR को हम क्या करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। SR पे ये फोर्स को उठा के यहाँ रख देते हैं, ये F1 को उठा के S के पास, ये S है और ये क्या बच्चों R है, तो S को उठा, ये वाले फोर्स को उठा के यहाँ रख देते हैं, ये जो है F1 को उठा के यहाँ रिप्लेस, अब वेक्टर को हम बोले हैं ना पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, तो यहाँ से उठा के इसको S पॉइंट पे ले आते हैं, तो बताइए क्या हो गया फोर्स इधर, ये क्या है बच्चों F1, और उसी तरह बताओ F3 कहाँ है, F3 को R पे रख देते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना, ये ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिए, तो ये अंदर चला गया, ये क्या गया आगे बच्चों F3, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को, F1 और F3 आ गए, क्लियर है। अब मेरे को टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अब एक चीज़ और, फोर्स आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, या लाइन ऑफ एक्शन, जो दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है उसके बीच का परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालोगे, इस फोर्स को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करो, बोलोगे सर फोर्स के बीच का बोलोगे, तो फोर्स के बीच का नहीं होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन, दोनों फोर्स के बीच लाइन, दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसे है, ऐसे। अब बताइए F3 और ये F1, तो बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा इन दोनों के बीच का, परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों इन दोनों के बीच का, देखो ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस होगा, ये S था ये R था, इसका क्या नाम दे देते, T नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यही TR जो है यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके, F3 और F1 के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का, ठीक है। तो ये मेरे को निकालना है, ओके 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 ओके। तो बताओ ये जो परपेंडिकुलर था बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर था ये B से कितना एंगल बना रहा था, फाई, ये अगर फाई बना रहा था तो बताओ ये कितना होगा, ये अगर फाई बना रहा था तो बच्चों ये कितना होगा बताओ, 90 माइनस फाई, ये बताए हुए 90 माइनस फाई होगा, ठीक है। ये फाई तो ये 90 माइनस फाई, ये अगर 90 माइनस फाई तो बताइए ये भी क्या होगा 90 माइनस फाई होगा। अगर ये समझे अल्टरनेट एंगल, ये फाई ये टोटल 90 डिग्री होता है, 90 माइनस फाई, ये 90 माइनस फाई, तो ये भी 90 माइनस फाई। अगर ये 90 माइनस फाई है तो बताइए ये कितना होगा फाई, बताओ कैसे,
क्योंकि इन दोनों का सम 90 होता है, और अगर ये 90 माइनस 5 तो ये 5 होगा, तभी तो वो 90 माइनस 5 है। समझे? क्लियर है? तो थोड़ा सा इरेज कर दीजिए सब, ठीक है। ये 90 माइनस 5 और ये क्या होगा 5। अब मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ये तुम लोग इस पर PhD किए हुए थे +1 में भी और +1 में भी और +1 में PhD किए तो, और +2 में भी किए थे हम लोग किसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो ये डिस्टेंस निकालना है, इधर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिख दे, F1 और F3 में कोई भी लिख दो, F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब TR, तो यहाँ पे हम TR लिख दें, TR मेरे को TR चाहिए। TR कैसे निकालोगे बताओ, ये कितना था, ये SR कितना था बच्चों, B था, SR कितना था B, ये B है, ये B है और ये TR है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल SRT पे आओ, इन ट्रायंगल SRT पे आओ, ठीक है, SRT पे। तो बताओ TR अपॉन SR इक्वल टू क्या होगा बच्चों, TR अपॉन SR इक्वल टू क्या होगा बताओ। इस एंगल का ये क्या है, इसको भूल जाओ, 90 माइनस 5 को भूल जाओ। इस एंगल का, ये एंगल के अपोजिट वाला को क्या बोलते हैं, एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। तो ये हाइट है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन फाई यहाँ लिखोगे तो TR इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, TR इक्वल टू क्या आ गया, SR साइन फाई। यहाँ तक दिख रहा है सभी को। तो TR इक्वल टू क्या लिखोगे, SR क्या है बच्चों, SR क्या था B, तो यहाँ पे भी B ही होगा, तो ये क्या लिखोगे B साइन फाई। क्लियर है, B साइन फाई, ठीक है। इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो बताओ टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, ये टॉर्क का सिंबल है, ठीक ना। टॉर्क इक्वल टू F3 की वैल्यू बताओ क्या था, F3 की बच्चों वैल्यू बताओ क्या आया था, F3 B L I आया था, चेक कर लो पीछे। F3 की वैल्यू BL I आया था, ठीक ना, BL I आया था। और मेरे को TR की वैल्यू क्या आया बच्चों, B साइन फाई, TR की वैल्यू क्या आई है, B साइन फाई। यहाँ क्या लिखेगा, B साइन फाई। तो बताओ टॉर्क इक्वल टू क्या गया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ, ये L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो यहाँ क्या लिखो B A लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया I साइन फाई। ये सभी को दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिखा ना सभी को, ओके ठीक है। तो ये आ गया टॉर्क इक्वल टू B A I साइन फाई। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो वेक्टर फॉर्म में देखो क्या लिखना है, टॉर्क इक्वल टू I A क्रॉस B। याद रखना जितना भी फॉर्मूला ड्राइव किया ना सभी में B बाद में आता है। जैसे हम लोग इससे पहले फोर्स कर किए थे उसमें क्या था, I L क्रॉस B। उससे पहले हम लोग चार्ज का किए थे तो फोर्स इक्वल टू क्या था, Q B क्रॉस B। तो सभी में B बाद में आता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है ना। कैसे आता है ये हम तुम लोग को बताए हुए थे, कैसे हम लोग ये रूल लगाते हैं, सभी में B बाद में आएगा, ठीक है। तो कभी कन्फ्यूजन मत होना कि B पहले था कि बाद में, ठीक है। सभी में B बाद में, क्रॉस के बाद है, ठीक है। चलो तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब एक बात बताओ, जो फाई है, देखो फाई है, कभी कभी क्वेश्चन ना, फाई किसके किसके बीच का एंगल है बता सकते हो, फाई इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक, जब हम लोग ड्राइवेशन किए अकॉर्डिंग टू ड्राइवेशन फाई इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन, या एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन। लेकिन क्वेश्चन में अगर तुम्हें दे दिया कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द सरफेस, प्लेन ऑफ सरफेस इज 30 डिग्री, देखो बात समझना, अगर क्वेश्चन में दे दिया एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द सरफेस, प्लेन ऑफ सरफेस, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ सरफेस इज 30 डिग्री, तो फाई की वैल्यू 30 लोगे क्या, बताओ फाई की वैल्यू 30 लोगे, नहीं। वो तुम्हें कौन सा एंगल दे रहा है, तुम्हें वो ये वाला एंगल दे रहा है, ये 30 देखो, ये प्लेन है, ये क्या है, ये बच्चों क्या है, प्लेन ऑफ सरफेस। तो प्लेन ऑफ सरफेस तो ये हो गया ना, इसके और इसके बीच का एंगल अगर 30 डिग्री दिया है तो बताओ मेरे को तो फाई चाहिए, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये टोटल कितना होता है, ये बच्चों कितना होता है, देखो ये टोटल कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री तो फाई कितना होगा, 90 माइनस 30 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल लोगे। अगर प्लेन ऑफ सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हुआ है न्यूमेरिकल में तो तुम कंप्लीमेंट्री एंगल लोगे, मतलब कितना, अगर 30 दिया तो 60 लोगे। हाँ, अगर नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 30 डिग्री दिया तो तुम्हें 30 डिग्री ही लेना है, समझ में आया, कंफ्यूज मत करना इसमें। प्लेन ऑफ सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल दिया है 30 डिग्री तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना 30 का 60 डिग्री।
हाँ, अगर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल दिया हुआ 30 डिग्री तो तुम्हें 30 डिग्री ही लेना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, बहुत बड़ा गलती होता है यहाँ पे स्टूडेंट से, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूँगा, स्टार डाल के लिख लो ये गलती हो सकता है। तो ये तुम्हारा अल्टीमेटली आंसर आया है, तुम्हारा ये डेरिवेशन पार्ट था। इसका न्यूमेरिकल बहुत ईजी आ सकता है। जैसे देखो क्या है ना, बोल देगा कि है ना एक्स वाई प्लेन पे क्या रखा हुआ है बच्चों, एक्स वाई प्लेन पे रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक्स वाई प्लेन पे क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल। एक्स वाई प्लेन पे अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बता सकते हो कोई? जैसे मान लो ये, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई है, चलो ये वाई है और ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है, तो ये क्या होगा, जेड, और इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर ही होगा ना। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा पता है ना, परपेंडिकुलर। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर बच्चों किधर है, इधर, और ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, और इधर ही क्या होता है, जेड एक्सिस। तो अगर कोई एक्स वाई प्लेन में तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा ना, मतलब एक्स वाई तो एरिया वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ। अगर जेड एक्स बोल दे तो बच क्या, देखो एक्स वाई है तो एरिया वेक्टर जेड, एक्स वाई के अलावा बचा कौन था, एक्स वाई ले लिए तो बचा कौन, जेड, तो उधर ही क्या है उसका एरिया वेक्टर भी। अभी हम बताएं, अगर उसी तरह बोल दे जेड एक्स, जेड और एक्स, तो बच कौन गया, वाई, तो वाई की तरफ क्या होगा उसका एरिया वेक्टर होगा। बोल दिया वाई जेड तो बच कौन गया, एक्स, तो एक्स की तरफ क्या होगा उसका एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर बोल देता है, मान लो ये बात समझ में आ गया होगा ना तुम लोग को, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि है ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड जेड एक्सिस एंड अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड ऑन YZ plane and current passing through, राइटिंग बहुत घटिया लग रहा है ना, बहुत स्पीड में लिख रहा हूँ, वैसे मेरा राइटिंग घटिया ही है। करंट पासिंग थ्रू कॉइल लिख दो, स्क्वायर कॉइल लिख दो, स्क्वायर, चलो स्क्वायर ही लिख दो, स्क्वायर इज 2 एम्पियर, या कॉइल लिख दो, पासिंग थ्रू कॉइल, कॉइल भी लिख सकते हो, इस 2 एम्पियर दिया हुआ। ठीक है, पूछ रहा है तुमसे टॉर्क पूछ रहा है, तो बताओ एरिया निकाल लोगे। मेरे को टॉर्क के लिए क्या चाहिए, आई ए बी साइन फाई, मेरे को फाई चाहिए, मेरे को एरिया चाहिए, एरिया तो निकाल लोगे ना, 2 मीटर का स्क्वायर, 2 2 या 4, करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, ये भी मेरे को पता है, एरिया भी पता चल गया। बी नहीं दिया हुआ है, ओके, अब बी मान लो बी इक्वल टू 4 टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, 4 टेस्ला, ठीक है, बी इक्वल टू 4 टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, बी इक्वल टू 4 टेस्ला दिया हुआ है, तो बी भी आ गया पता, बी पता चल गया, ए पता चल गया, आई पता चल गया। आई कितना है 2 एम्पियर, एरिया 2 2 या 4, अगर सर्कल दिया रहता तो एरिया कैसे निकालते, पाई आर स्क्वायर से, रेक्टेंगल दिया रहता तो लेंथ इनटू ब्रेथ से, ये सब पता है तुम लोग को, आता है। ओके, बी भी पता चल गया 4 टेस्ला। अब मेरे को फाई निकालना, फाई कैसे निकालोगे बताओ, ये किस पे रखा हुआ था, वाई जेड प्लेन पे, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, वाई जेड के अलावा बचा क्या, एक्स, वाई जेड के अलावा बच्चों बचा क्या, एक्स, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, वाई जेड के अलावा क्या बचेगा, एक्स, तो एक्स की तरफ इसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर एक्स की तरफ होगा, या नॉर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, एक्स की तरफ होगा। और बी किधर है, जेड एक्सिस की तरफ, तो एक्स और जेड में एंगल कितना होता है, बी किधर है, जेड एक्सिस की तरफ, तो एक्स और जेड में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो फाई कितना आ गया 90 डिग्री, तो बस सॉल्व कर दो, तो इक्वल टू 2, तो फाई 90 डिग्री आ गया ना, 2 एरिया 2 2 या 4, बी 4 इंटू साइन 90, तो ये सॉल्व 4 4 16 32 आंसर। टॉर्क क्या है 32, यूनिट क्या होगा, यूनिट टॉर्क का सभी जानते हो क्या होता है, न्यूटन मीटर, क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर, तो क्या लिखोगे इसको 4 4 16 32 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ऐसे करना होता है क्वेश्चन, आराम से कर लोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पे बस ध्यान देना कोई एंगल कौन सा है, कम्प्लीमेंट्री वाला लेना है कि वही एंगल लेना है, वो तुम्हें पता चल जाएगा कि नॉर्मल से एंगल है कि प्लेन ऑफ सरफेस से एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो वहाँ से तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, 5 स्टार डालना आर्टिकल्स को, इसके ड्राइवेशन पार्ट को। ठीक है ना, अगर पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर सकते हो मेरे चैनल को, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और लाइक्स
सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। कमेंट्स अच्छे अच्छे लिख सकते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख सकते हो। अगर पूरा अच्छे समझ में आ गया तो अंडरस्टूड जरूर लिखना, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।